हाँ, अंधकार में क्यों खड़ी है दीदी? अंधकार तो हमारे जीवन पर छा गया है। इस कक्ष का अंधकार तो एक नन्हा सा दिया भी दूर कर सकता है, लेकिन जो अंधकार हमारे जीवन पर छा गया है वो कैसे दूर होगा? आप ठीक कहती हैं दीदी। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि ये अंधकार मेरे परिवार के कारण फैला है। मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसी कठिन घड़ी में मेरे पति भी अयोध्या में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि हम चारों बहनें साथ मिलकर रघुकुल की एकता को बढ़ाएंगी। दीदी, हम 4 बहनों में तो अब भी कोई मतभेद नहीं है, और सत्य पूछो तो हमारे पतियों में भी आपसी मतभेद नहीं है। यदि राजकुमार भरत यहाँ होते तो संभवतः ये सब होता ही नहीं जो हो रहा है। हाँ बहन, कुछ दिन अपने पतिदेव के साथ रहकर मुझे विश्वास हो गया है कि यदि वो यहाँ होते तो ये अनर्थ कभी नहीं होता, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। आज अयोध्या नगरी में हर एक नेत्र अश्रुओं से भीगे हुए हैं। इन अश्रुओं को केवल हमारे आंचल ही पोंछ सकते हैं। दीदी, हमें अपने आंसू पीकर माताओं के आंसू पोंछने होंगे। हमें पिताश्री का भी ध्यान रखना होगा। दीदी, ये उदास होकर बैठ जाने का समय नहीं है। हमारे धर्म की परीक्षा आज से आरंभ हो रही है। ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? क्या कहूं देवी, ईश्वर ने मुझे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति ही दी। ना दी होती तो आज वो नहीं देखता जो देखना पड़ रहा है, वो नहीं सुनता जो सुनना पड़ रहा है, वो नहीं कहता जो श्री राम को कहना पड़ा कि महारानी के कही के हट के कारण वो युवराज नहीं बनेंगे। देवी, आज मेरी आंखों के सामने वो परिवार बिखरा जा रहा है जिसकी एकता समस्त संसार के लिए उदाहरण थी, और मैं इसका एक मूक दर्शक बनकर खड़ा हूं। ये सब तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो सत्य आज आंखों के सामने खड़ा है। ईश्वर महाराज पर दया करे। स्वामी, आपको महाराज को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सत्य कह रही हो देवी, इस कठिन घड़ी में न जाने कब उन्हें आवश्यकता पड़ जाए। मैं जाता हूं। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम धाई मां। कहिए, कैसे कष्ट किया? आपको आपके अनुज के युवराज बनने की बधाई देने आई हूँ राजकुमार। धन्यवाद दाई मां। आपने तो कभी सोचा भी ना होगा कि मेरा भरत भी कभी अयोध्या का युवराज बन सकता है। दाई मां, सत्य तो यह है कि मैंने कभी इसके अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नहीं।
अनुज भरत को ही अयोध्या का युवराज बनना चाहिए। जी? मैंने तो पिताश्री से तभी कह दिया था जब उन्होंने मुझे युवराज बनाने की घोषणा की थी कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। क्यों? क्यों? क्योंकि भरत मुझसे अधिक श्रेष्ठ युवराज सिद्ध होगा। मुझे डर लगता है, किंतु इस अवसर की प्रसन्नता में मैं आपको लड्डू खिलाने आई थी। तो खिलाइए ना, भय किस बात का धाई मां? राजकुमार लक्ष्मण ने क्रोध में मेरे लड्डुओं का थाल गिरा दिया था। मैं अनुज लक्ष्मण की ओर से क्षमा मांगता हूं। तो फिर लीजिए। यूं नहीं धाई मां, आप अपने हाथों से खिलाएंगी तभी इन लड्डुओं का स्वाद बढ़ जाएगा। वाह वाह धाई मां। धाई मां, जिस प्रकार स्वाति की बूंद संसार की सबसे मूल्यवान बूंद होती है, उसी प्रकार आपके हाथ से खाई हुई मिठाई सारे मिष्ठानों से बढ़कर है। धाई मां, आप मेरा एक कार्य करेंगी? क्यों नहीं, आदेश दीजिए। धाई मां, आप भरत से कहिए कि उसे अयोध्या के सिंहासन पर देखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वो पल तो मैं देख नहीं पाया, किंतु उस पल का मुझे इतना हर्ष था कि मैंने मुंह मीठा करने के उपरांत ही अयोध्या नगरी को छोड़ा। मैं अवश्य कह दूंगी। और धाई मां, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भरत के युवराज बनने की प्रसन्नता में आपने मेरा मुंह मीठा करके जो आनंद मुझे दिया है, वो सदा मुझे लुभाता रहेगा। कहाँ नीच मति मंथरा और कहाँ श्री राम, पानी पर बिजली गिरे हो जाए बेकार। सच्चे जन सेवक सदा चलते अपनी राह, ना माया का मोह कुछ, ना सता की चाह, ना सता की